नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। सभी का स्वागत करती हूँ। मीडिया का फिर से एक बार धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इस लड़ाई में आपने हमारा बढ़ चढ़कर साथ दिया है। आप डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं और मैं आशा करती हूँ कि यही साथ आप बनाए रखेंगे। इस चुनाव में हमारी आवाज़ जन जन तक पहुँचाएंगे ताकि जो जनता है वो एक कॉन्शियस डिसीजन ले सके। जनता डिसाइड करे कि उसको इस बार विकास चाहिए, बटौदी क्षेत्र का विकास या अपने परिवार का या अपने बच्चों का विकास चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी को वोट करें। और कांग्रेस पार्टी आपके साथ संकल्प लेके आई है, वो आपके साथ एक बार मैं डिस्कस करूँगी। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने, आदरणीय उदयनवर जी ने हमको कांग्रेस पार्टी को साथ वादे पक्के इरादे दिए हैं। उनमें से एक है महिलाओं को सशक्त, महिलाओं को शक्ति देना, क्योंकि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं तो पूरे परिवार को आगे बढ़ाते हैं। हर महीने महिलाओं को 2000 रुपये उसमें 18 से 60 वर्ष की महिलाएं हैं और 60 वर्ष के बाद वृद्धा पेंशन शुरू हो जाती है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा को बल देने के लिए बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन 6000 रुपये की पेंशन है ताकि जिंदगी रिटायरमेंट के बाद सभी आराम से गुजार सकें। और पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाए। युवाओं को हमने देखा कि पीछे 10 सालों में युवाओं को किस तरह से रोजगार नहीं मिला है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। तो युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रति 2 लाख भर्तियां, 2 लाख पक्की भर्ती नियमित रूप से की जाएंगी। और हरियाणा हमने देखा कि पिछले 10 वर्षों में किस तरह से हरियाणा प्रदेश नशे में पंजाब को भी पीछे छोड़ चुका है। 15 लाख के करीब परिवार हैं जो नशे से प्रभावित हैं। तो पूरे हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त किया जाए। हर परिवार को खुशहाल बनाने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। और हरियाणा प्रदेश जो पीछे महंगाई से जूझ रहा है, हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में महंगाई नंबर 1 पे है। उसके लिए 300 यूनिट को बिजली फ्री दी ही जाएगी। 25 लाख का मुफ्त इलाज भी होगा। ये योजना राजस्थान में चिरंजीव योजना के नाम से अशोक गहलोत जी की सरकार में भी थी, तो उसको भी यहाँ पे आया है गरीबों के लिए, ताकि वो सुरक्षित और अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। 100 गज के प्लॉट मुहैया करवाए जाएंगे और 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का निर्माण किया जाएगा। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी समृद्धि के लिए MSP की लीगल गारंटी दी जाएगी और तत्काल फसलों का मुआवजा मिलेगा। पिछड़ों को अधिकार दिलाने के लिए जातीय जनगणना करवाई जाएगी। और टीवी लेयर, तो किसी भी टीवी लेयर आपने देखा था किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले उसको हटाकर 6 लाख कर दिया गया था, फिर 8 लाख वापस किया गया। कांग्रेस पार्टी के आने पर ओबीसी टीवी लेयर की सीमा को 10 लाख किया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ वादे और पक्के इरादे हैं। और आपने देखा कि पिछले प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था में नौकरी देने में खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 होता था। उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेरोजगारी में, महंगाई में, लॉ एंड ऑर्डर खत्म करते हैं। पहलवान बेटियों में क्या बात करूं, उनकी तो सुनवाई ही कहीं नहीं हुई। तो पूरे हरियाणा क्षेत्र में विकास को जैसे खत्म कर दिया गया। तो ये कांग्रेस पार्टी की एक कोशिश है कि फिर से कांग्रेस पार्टी आए और जनता की सेवा करे। बटौदी क्षेत्र में जिस तरह से मैंने हमेशा कहा है कि पिछले 10 सालों में तो कोई काम जमीनी स्तर पे अगर हम देखें तो नहीं हुआ है।
चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे सड़कें हो, चाहे कहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो। तो पटौदी क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि अगर जनता ने मन बना ही लिया है कांग्रेस पार्टी की सरकार करनी है, तो हम ये सारी चीज़ें तो मुहैया करवाएंगे ही। और जिस तरह से हमेशा बोलते हैं पटौदी हरियाणा की पहली सीएम सिटी रही है, मैं चाहती हूँ कि पटौदी का विकास एक सीएम सिटी के तर्ज पे हो, और ये मैं सुनिश्चित जरूर करूँगी। मैडम, जिस प्रकार से कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आज भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कल कांग्रेस 2000 की बात कर रही थी, आज बीजेपी 2100 रुपये की बात कर रही है, 500 रुपये सिलेंडर की बात कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, अब जनता समझ गई है कि जुमलों को या फिर झूठे वादों को 21,000 की अगर उन्हें घोषणा करने की तो पहल नहीं कर सकते, और आपने 2100 अगर घोषणा करनी थी तो पहले भी कर सकते हो। कांग्रेस पार्टी का बढ़ता जनाधार देखिए, 36 बिरादरियों का कांग्रेस पार्टी में साथ देकर बीजेपी सरकार को हरा देगी। पिछले मैनिफेस्टो से भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें उठाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ये सारे वायदे लहर में किए गए हैं, और जनता मन बना चुकी है, जनता समझ चुकी है कि ये सारे जो भी घोषणाएं हैं, जुमले हैं, और जनता इसमें इस बार नहीं फंसने वाली है। आपने कहा कि सीएम सिटी के हिसाब से विकास है, लेकिन ऐसे कौन से विकास हैं जो आप सबसे पहले कराएं? ऐसे 5 विकास 5 कार्य कौन से जो सबसे पहले आप करवाना पड़ते हैं? जी, सबसे पहले जिस तरह मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें आगे बढ़ने की ताकत हमारा संविधान देता है, और जिस तरह बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना न बढ़ेगा। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं शिक्षा के स्तर पर ज़रूर काम करूँ। शिक्षा यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी स्कूल हो, उनकी हालत कैसी है, टीचरों की भर्ती भी नहीं हुई है, और ना तो यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारे बच्चे पढ़ के कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ज़मीनी स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज आएँ, मेरी ये सब प्राथमिकता रहेगी। और जिस तरह से मैं हमेशा जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी के वर्कर्स हैं, हर समाज के डॉक्टर्स हैं, हमारे युवा भाई हैं, उनकी आवाज़ हमेशा मैं उठाती आई हूँ। तो मेरा यही रहेगा, मेरे किसान जिनकी फसल अगर खराब हो जाती है तो मुआवजा समय पर नहीं मिलता है, तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं हर वर्ग की समस्या को दूर करने की कोशिश करूँ। देश की अर्थव्यवस्था में किसान का सबसे बड़ा योगदान है। एमएसपी का मुद्दा उठता है, किसान की डिमांड है एमएसपी नहीं, मैक्सिमम परचेज होना चाहिए उसकी फसल का। ये पटौदी का नहीं, पूरे हरियाणा के किसान की डिमांड है। जी, ये पूरे हरियाणा के किसानों की डिमांड है, और मैं भी इसका समर्थन करती हूँ। शुरुआत हम एमएसपी की लीगल मैं गारंटी से बीच में टोक रहा हूँ जी। कि लिमिट की हुई है 8 क्विंटल मैक्सिमम परचेज की जाएगी। क्या कांग्रेस से किसान ये उम्मीद करे उसकी जितनी पैदावार होगी 100% परचेज होगी? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी किसानों की पार्टी नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाली पार्टी नहीं है, तो ज़रूर ये सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी मुहैया करवाएगी। और हमेशा कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है, चाहे वो 3 काले कानून को वापस लेना हो, चाहे कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे कि मौके में चेक मिलता था किसानों को, मौके पर मुआवजा मिलता था। तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी किसानों के हमेशा साथ रहे, हर डिमांड को पूरी करेगी। भाजपा शासन में एक योजना बनाई गई थी पीछे कि पुराना से लेकर बिलासपुर तक 4 लेन किया जाए, और बिलासपुर से पुराना तक 4 लेन रोड किया जाए जी। और बाकी लोगों की डिमांड तो रही है कि घोड़े से पुराना तक ही हो, क्योंकि कई नेशनल हाईवे से भी जाते हैं और मुंबई एक्सप्रेस, तो बाद में उस योजना को झंडे बस्ते में डालते। उम्मीद करें कि क्या आप आएंगे तो इस मामले में आगे कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये जो बिलासपुर का मुद्दा है इसको बहुत समय से उठाते आए, और इससे हमारा पटौदी क्षेत्र ही गुड़गांव, रेवाड़ी के आसपास के जितने भी जिले उससे जुड़े हुए हैं सभी इफेक्टेड हैं। तो हम चाहते हैं बिलासपुर का काम जल्द से जल्द करवाएं, और जिस तरह से हमने 4 लेन की बात की उसको भी कांग्रेस पार्टी जरूर आगे करवाने का काम करेगी। लंबे जहाँ एक बड़ी समस्या रही है, उसके लिए लोगों की मांग थी बाईपास। भाजपा सरकार ने बनाया जब हाईवे पर लगा में, लेकिन वो सीट टाइप नहीं बना। जरूरत है वो टाइप, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो करते हैं होटल चलाना रोड, तो कोई आपकी कोई ऐसी योजना रहे कि पटौदी का संतुलन रोड के रूप में बाईपास? जी, मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि मैं जिस तरह से आपने बताया कि सी टाइप का बना और 4 टाइप का होना चाहिए था,
मैं ये सक्षम का इस क्षेत्र से बहुत समय से जुड़े हुए हैं कि उन चीज़ों को समझ कर टीम के साथ बैठकर कैसे काम करवाया जाए, किस तरह की वहाँ पर टीम होनी चाहिए और किस तरह से शीर्ष नेतृत्व को भी जो हमने मांगे हैं बड़े पंचायत में जाकर उठाया जाए, उसकी सक्षमता करनी है। मैं चाहती हूँ आप और जनता मेरे में एक बार विश्वास दिखाएं। मैं कोई झूठी वादे या झूठी घोषणाएं नहीं करना चाहती। मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जितना भी ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए मैं सुनिश्चित करवाऊंगी और जनता की हर डिमांड में हर मांग उनके साथ खड़ी होगी। पटौदी को जिला बनाने की बड़ी मांग रही है, आप इस पंचायत में आए हैं। इसको लेकर कोई आपके मन में है? जी आदरणीय दीपेंद्र होगा जी ने हरियाणा मंत्री साहब का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें भी ये बात डिस्कस की थी और जिला बनने की जो बात है यहाँ सारी जो मापदंड हैं जिला बनने के लिए अस्पताल SDM कोर्ट वो सभी जो मांगे पटौदी क्षेत्र पूरी करना है। तो इसमें जो कमेटी बैठेगी ये मांगे हम उसमें जरूर पूरा करेंगे और ये जो आवाज़ मेरे क्षेत्र की है इसको मैं जरूर पूरा करवाऊंगी और कोशिश करूँगी ये मांग जी मानेसर तक मेट्रो लाने की बात कर रहे हैं, क्या पटौदी तक उसका रुख करेंगी? जी मेरी बिल्कुल कोशिश रहेगी। मेरा ये निवेदन रहेगा आदरणीय हुड्डा जी से और शीर्ष नेतृत्व से कि मानेसर तक मेट्रो का वादा हुआ है। पिछले 10 सालों में 1 इंच मेट्रो आज नहीं लगा है, 1 पिलर नहीं लगा है। मेरी ये मांग रहेगी कि मेरे पटौदी क्षेत्र तक मेट्रो जरूर आप जीत के आएंगे तो पहली कदम से पटौदी के लिए आप क्या मैसेज दोगे, क्या काम करोगे? जी जिस तरह से मैंने कहा कि अगर 5 काम भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बताया होता या हमने किए हैं तो मैं पहले कदम से एक काम जरूर सुनिश्चित कराऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं किया तो मैंने अपने 5 कामों में जो है जिस तरह से आपने पूछा था कि 5 काम बताए हैं उसमें शिक्षा मेरा जरूर प्राथमिकता रहेगा और शिक्षा के स्तर पर जरूर सबसे पहले जी उन चीज़ों को मैं नहीं करवा रही, उन चीज़ों को जनता न खाती। ये जनता ने इस बार मन बना लिया है बदलाव। जनता ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं देखा है। पिछले 10 वर्षों में जो जनता परेशान रही है, चाहे वो सड़कें हों, आप देखेंगे हर सड़क की हालत जर्जर है, चाहे वो पानी हो, कहीं पानी इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से गाँव में कोई हादसा भी होने का डर रहता है, चाहे पीने का पानी हो जिसमें नाले का पानी मिला है, चाहे स्कूल हो जो अपग्रेड करके यहाँ बंद हो गए, चाहे रोजगार हो जो अग्निवीर जैसी योजना लाए उनके ऊपर जो है ना मेरे युवा भाइयों ने सब कुछ छूट कर दिया, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो जो नहीं खुली है जिसके कारण मेरी बेटे और मेरे भाइयों को गाड़ी या गुजरात जाना पड़ता है, चाहे ये हमारा पटौदी का सिविल अस्पताल है जिसके बारे में मैंने हमेशा बोला यहाँ की बेसिक फैसिलिटीज़ भी उपलब्ध नहीं है और यहाँ के डॉक्टर्स की भी ये आवाज़ है, मांग है कि एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी उपलब्ध नहीं है। तो ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की मांग है और ये जनता जनार्दन है। अगर जनता ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। के टाइम में शर्म जो आएगी सरकार, लेकिन उन्होंने पानी नामात बता है बहुत कम दिनों के लिए 2 महीने में 5-4 दिन आ गए, तो क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ के किसानों को पूरा पानी मिले? जी बिल्कुल, मैंने हमेशा कहा है पीने का पानी, किसानों को पानी सुनिश्चित कराना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि हमारा क्षेत्र भी कृषि प्रधान क्षेत्र वो भी हम सुनिश्चित कराएंगे और पीने का पानी जो कि अभी भी गंदा बहुत जगह पे आ रहा है वो भी समस्या। एक हर गांव में लगभग ये समस्या है गंदे पानी की निकासी। गंदे पानी की निकासी नहीं होती है और गलियों में पानी खड़ा रहता है। जी इस समस्या के लिए क्या कोई है? जी बिल्कुल, मैंने खुद बोला कि और अपने गांव में हम जाते हैं पानी की निकासी नहीं है तो उसमें भी ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा कि किस तरह से उसका काम करा जाए कि पानी की निकासी हो। बहुत से ऐसे गाँव हैं जिनके नीचे गंदे खाने का सारा पानी इकट्ठा भी हुआ है, इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ज़रूर मेरे को आशीर्वाद मिला तो मैं इसकी ज़रूर करूँगा। एक अंतिम सवाल, अभी भाजपा सरकार ने नगर निगम बनाया, मानेसर को पटौदी को नगर परिषद बनाया, लेकिन चुनाव नहीं करवाए और उससे विकास कार्य भी ठप हो गए, सफाई व्यवस्था भी ठप हो गई। तो आप आएंगे तो क्या ये सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो? जी चुनाव बिल्कुल समय पे होना चाहिए, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव समय पे होता है, विधानसभा का मैं हमेशा बोलते आई हूँ कि ये जो चुनाव है ये हमारे डेमोक्रेसी की क्लास डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारे ये चुनाव नहीं होते, निगम के चुनाव नहीं होते तो जनता अपना जो तकलीफें हैं उसको लेके जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं उनके पास कैसे जाएंगे। तो ज़मीनी स्तर पर जो मैं चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है समय समय पर, जो कि आप देखेंगे कि किसी भी कारणवश चाहे मानेसर के हो, चाहे
गुड़गांव निगम के पटौदी निगम के चुनाव नहीं हुए। तो मेरा ये हमेशा कहना है कि अगर आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो अगर आप ये चुनाव समय में नहीं करवा पाए हैं तो किस तरह से सुनिश्चित करेंगे? मैडम आखिरी सवाल एक सवाल है भाई, जनता ने मन बना लिया, बदलने का है, सरकार बदलने का ये तो पक्का है, जैसे हम सर्वे किया है, हमने स्टडी किया है, लेकिन किंतु परंतु आप जो जीतने का दावा कर रहे हैं, ये जनता आपको क्यों जिताए? आप क्या अपील करना चाहते हैं? जी, मैंने जैसे पहले भी कहा, जनता अगर अपने परिवार का, अपने बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का विकास चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे, मुझे यहाँ से जिता के भेजे, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं वकील हूँ, इस बार मैं जनता के विकास का केस लड़ना चाहती हूँ और ये जरूर बड़ी पंचायत में लड़कर मैं जीत कर कांग्रेस के कितने वरिष्ठ नेता आपके साथ इस समय साथ चल रहे हैं? जी, कांग्रेस के सुनीता सभी को हमें कहीं नहीं देखा, वरना पड़ जाएगा, सुनीता वरना पड़ जाएगा, कार्यकर्ता को नहीं देखा, कहाँ है आके? जी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। हाँ, की रैली में हमने आज देखा नहीं है, किसी गवर्नमेंट देखा, कहाँ है? प्रेस थी ताकि हम जनता को बताएं जो भी 7 वादे हमारी पार्टी लेके आई है जनता के लिए, और आप अपने कैंडिडेट से रूबरू हो सके। और कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और सभी कैंडिडेट्स जो है मेरे साथ। परिवार एक होकर चलता है, लेकिन अब ये चुनाव है, कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, ऐसे में साथ क्यों नहीं है आगे? जी, आप आने वाले समय में देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का हर कैंडिडेट मेरे साथ खड़ा है और मुझे समर्थन दे रहा है। आप देखेंगे जो इतना समर्थन हमें मिल रहा है, ये सारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की कोशिश है।